हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह विधेयकों जो विधेयक होते हैं उनके प्रकार, ठीक है, और उनमें अंतर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है। और वित्त विधेयक दो तरीके के होते हैं, एक वित्त विधेयक एक और वित्त विधेयक दो। ठीक है दोस्तों, और संविधान संशोधन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर विधायकों के जो विधेयक है इनके प्रकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साधारण विधेयक है, ये धन विधेयक है, ये वित्त विधेयक फर्स्ट है, ये वित्त विधेयक सेकंड है। ठीक है, और ये संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, तुलना का आधार है। ठीक है, मतलब किस चीज़ के आधार पर तुलना करी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे शुरू में क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। तो दोस्तों, जो पहला आधार है, क्या राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी इस साधारण विधेयक में नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक में है, वित्त विधेयक में है, वित्त विधेयक सेकंड में नहीं है, और संविधान संशोधन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा, विधेयक लाया जाएगा। ठीक है, संसद के कोई से भी सदन में। ठीक है दोस्तों, चलिए, सिर्फ किस चीज़ में, धन विधेयक और वित्त विधेयक फर्स्ट में। ठीक है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कौन से सदन में पेश होगा। ठीक है, देखिए, आधार क्या है, कौन से सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा विधेयक कौन से सदन में पेश किया जा सकता है। चलिए देखिए, साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक, साधारण धन विधेयक लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, और आपने पढ़ाई होगा कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, वित्त विधेयक फर्स्ट, ये भी लोकसभा में। ठीक है, वित्त विधेयक टू, ये किसी भी सदन में। ठीक है दोस्तों, साधारण और वित्तीय विधेयक टू, ये दोनों किस में, किसी भी सदन में। ठीक है, और संविधान संशोधन भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगला आधार है कि किस प्रकार के बहुमत की अपेक्षा है, मतलब कि कौन सा विधेयक किस बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जो साधारण विधेयक है वो साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक भी साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। वित्त विधेयक प्रथम, फर्स्ट मतलब साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। वित्त विधेयक टू, ये भी साधारण। ठीक है, तो दोस्तों ये चारों के चारों साधारण बहुमत से पास होनी चाहिए। केवल संविधान संशोधन विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला आधार देखते हैं। और अगला जो आधार है दोस्तों वह है लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, लोकसभा को या लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को शक्ति। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो साधारण विधेयक है इसमें बराबर है, राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। ठीक है दोस्तों, और संयुक्त बैठक में राज्यसभा क्या होगी, कमज़ोर पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा के कम सदस्य होते हैं और लोकसभा के ज़्यादा सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त बैठक में लोकसभा मजबूत होती है और राज्यसभा कमज़ोर होती है। ठीक है दोस्तों, तो साधारण विधेयक जो है उसमें दोनों की बराबर शक्ति है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा क्या करेगी, अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं धन विधेयक। इसमें नहीं के बराबर शक्तियाँ राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई शक्तियाँ धन विधेयक से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेगी, सिर्फ राज्यसभा सुझाव दे सकती है। ठीक है दोस्तों, और अधिकतम 14 दिन तक रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक में 14 दिन। ठीक है, और साधारण विधेयक में 6 माह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखिए, वित्त विधेयक फर्स्ट में, इसमें बराबर है, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यसभा कमज़ोर पड़ जाती है। वही कंडीशन है कि ज़्यादा सदस्यों की संख्या लोकसभा में और राज्यसभा में कम है। ठीक है, इसी वजह से राज्यसभा कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, शक्तियाँ बराबर है। ठीक है दोस्तों, यदि संयुक्त बैठक ना हो तो दोनों की बराबर है, यदि संयुक्त बैठक करनी पड़ जाए तो तब कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है,
देखिए अब वित्त विधेयक सेकंड में इसमें भी बराबर है, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यसभा कमज़ोर पड़ जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें साधारण विधेयक में और वित्त विधेयक दोनों में फर्स्ट और सेकंड में सेम कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ क्या है, 6 माह तक रोक सकते हैं साधारण विधेयक को। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। और जो धन विधेयक है उसको 14 दिन तक रोक सकती है। अब देखिए संविधान संशोधन में क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन में एकदम बराबर है, क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, दोनों को बराबर है और दोनों का अलग अलग ही पारित होना जरूरी है। ठीक है, दोनों सदनों से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। और इस मामले में क्या है, संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें संयुक्त अधिवेशन या बैठक भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बराबर है इसमें दोनों। ठीक है दोस्तों, लोकसभा भी और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ हैं। चलिए अगला आधार देखते हैं। अगला है राष्ट्रपति के पास उपलब्ध विकल्प। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के क्या क्या पास विकल्प है में देखिए, साधारण विधेयक में सभी विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, साधारण विधेयक में। अब देखिए धन विधेयक में क्या करेंगे, पुनर्विचार नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 11 के अनुसार पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता वापस। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 11 में बात है। इसमें जो धन विधेयक है दोस्तों, दोनों में, प्रथम में भी और सेकंड में भी, इसमें भी साधारण विधेयक की तरह सभी विकल्प उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो संविधान संशोधन है दोस्तों, इसमें अनुमति देने की बाध्यता है। ठीक है दोस्तों, अनुमति देने की बाध्यता है 24वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, यदि दोनों सदनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके लिए बाध्य है। चलिए अब अगला देखते हैं, संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किन किन में संयुक्त बैठक हो सकती है। तो यहाँ पर साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकती है, धन विधेयक में नहीं हो सकती है। ठीक है, और वित्त विधेयक प्रथम और सेकंड दोनों में भी संयुक्त बैठक हो सकती है, और संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर धन विधेयक और संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी साधारण विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में प्रथम और सेकंड में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, इनमें संयुक्त बैठक हो सकती है। अगला देखिए आधार जो है संविधान के संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, अब इनका विवरण किन किन अनुच्छेदों में है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका कहीं जिक्र नहीं है संविधान में। ठीक है, साधारण विधेयक का। अब धन विधेयक का 110 में है दोस्तों, 110 में। और वित्त विधेयक प्रथम का है 117 अनुच्छेद का क्लोज 1। ठीक है, और सेकंड वित्त विधेयक सेकंड का 117 क्लोज 3 में है। ठीक है दोस्तों, और इसको तो आप जानते हैं संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है 368 अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आधार बनाकर साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, वो भी हमने देख लिए। ठीक है दोस्तों, और संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, इनमें हमने अंतर देख लिया है अलग अलग बेस बनाकर आधार पर। और दोस्तों देखिए जितने भी धन विधेयक है वे सभी क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए कुछ पॉइंट है, जैसे इसमें नीचे है कुछ संविधान संशोधन दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, जबकि संघात्मक ढांचे से जुड़े विधेयक में इसके साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत भी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यदि बात है संघात्मक ढांचे से जुड़ी, ठीक है दोस्तों, तो फिर आधे राज्यों का मतलब क्या चाहिएगा, बहुमत भी होना चाहिए। ठीक है, आधे राज्यों के जो विधानमंडल है, ठीक है दोस्तों, वहाँ भी वो पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए सभी उपलब्ध विकल्प का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति विधेयक स्वीकार कर सकता है, खारिज कर सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, कुछ सुझाव सहित पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति के पास उपलब्ध थे, यहाँ पर सभी विकल्प उपलब्ध है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, जेब में भी डाल सकता है। ठीक है, रोक भी सकता है, मतलब खारिज भी कर सकता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सभी विकल्प उपलब्ध है वहाँ वहाँ एक कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, और पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। ठीक है, देखिए लास्ट पॉइंट भी देखिए, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण संयुक्त बैठक में राज्यसभा क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने पहले भी बताया कि
लोकसभा में अधिक सदस्य हैं और राज्यसभा में उसके आधे ही सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब संयुक्त बैठक होती है उसमें, और उसमें जब बहुमत पास होता है तो उसमें ज़्यादा संख्या लोकसभा की होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है राज्यसभा, और इसी वजह से उसकी शक्तियाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पर्सन बनते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आता है कौन सा धन विधेयक में क्या कंडीशन है, वित्त विधेयक में क्या कंडीशन है, संविधान संशोधन में क्या मामला है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया है, अलग अलग बेस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें बताएंगे ज़रूर कमेंट करके आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और आप कई बार वीडियो को देखिए और आप इसे लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। पढ़ते रहें और लड़ते रहें, मतलब पढ़ाई के लिए स्वयं से ही आलस्य ना लें। ठीक है दोस्तों, तभी कामयाबी मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।